तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका कंपटीशन एंड यू में। मैं विशाल शर्मा आप सभी के साथ। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, उत्तर प्रदेश पुलिस क्या यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस की 60,000 प्लस जो वैकेंसी आने वाली थी उसका नोटिफिकेशन फाइनली आ गया है। ये एक ऐतिहासिक क्षण है। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद 3 साल के लंबे इंतजार के बाद ये मौका आप लोगों को मिला है कि आप ये परीक्षा दे पाएं और एक नौकरी अच्छी सी ले पाएं। तो हाँ, हम लोग बात करने वाले हैं अभी 60,000 से ज़्यादा जो पुलिस की वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश पुलिस की, उसके बारे में बातचीत करते हैं। क्या आयु है, क्या एज रिलैक्शन मिला है या नहीं मिला है, जो कोरोना के कारण 2 साल खराब हुए थे, क्या उसकी कोई भरपाई की गई है या नहीं की गई है, और कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए तो कितना पुराना, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए कितना पुराना, कब तक का वैलिड होगा, कब तक का वैलिड नहीं होगा, एज किस साल से किस बेच की होनी चाहिए, ये सारी बातें, तमाम बातें हम इस क्लास के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए नोटिफिकेशन को पढ़कर कहानी को शुरू करते हैं। बेसिक बातें इसके अंदर देखेंगे, पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने की जरूरत हमें नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं क्या है नोटिफिकेशन के अंदर मेन बातें। तो सबसे पहले मेन बात है, जो पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों की सीधी भर्ती 2023 है, पेपर 2024 में कंडक्ट होगा। ग्रेड पे आपको पता होना चाहिए, ये आपका ग्रेड पे है। ग्रेड पे आप समझते हैं, आई थिंक नहीं समझते होंगे तो इसके लिए सेपरेट बात बता देंगे आप लोगों को। लेकिन फिलहाल आगे की ओर ऑनलाइन फॉर्म आपके शुरू हो जाएंगे, कब से क्या है सारी चीजें। ये देखिए पदों की बात। अनारक्षित पद है 24,102 और इसी प्रकार से सभी पदों की डिटेल है कि ईडब्ल्यूएस के कितने हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात आपके SC ST या OBC के कितने पद हैं, वो सारी जानकारी है। टोटल पद है 60,244। जी हाँ, एक बढ़िया मौके के साथ ये चीजें आपके पास आई हैं। अब बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स पर। जी हाँ, इंपोर्टेंट डेट्स ये रही आपकी कुछ प्रमुख डेट। ऑनलाइन आवेदन जो शुरू होंगे आपके, ये ऑनलाइन आवेदन जो शुरू होंगे वो 27/12/2023 से 27 दिसंबर से फॉर्म शुरू हो जाएंगे। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 16/1/2024 है, 16 जनवरी 2024 है। और यहाँ पर देखिए शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि है वो 18 जनवरी है। तो आपके लिए ये तारीख बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। मेरा हमेशा से एक ही कहना, जिस दिन फॉर्म आ जाए उसी दिन फॉर्म भरो। अगले दिन भर दो, उससे अगले दिन भर दो। ये नहीं कि 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 7 दिन के बाद सोच रहे हो, वेबसाइट बिजी हो जाती है, समस्या बन जाती है। पहले दिन से ही प्रयास करना शुरू करें और फॉर्म को भर दें। 27 दिसंबर से आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ देखते हैं और क्या क्या मेन है आपके लिए। आवेदन शुल्क की अगर हम बात करते हैं तो आवेदन शुल्क 400 रुपये रखा गया है सभी के लिए। कितना है आवेदन शुल्क? 400 रुपये मात्र है। नो इशू, डेट फाइन है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं और क्या क्या मेन है आपके लिए नोटिफिकेशन में अगर हम बात करते हैं। चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन में। ये सारी चीजें आप जानते होंगे कि भारत का नागरिक हो, ये वो सब चीजें नॉर्मल है, ये सब आपको पता है यहाँ क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कुछ बस मेन बातों पर हम लोग बात करेंगे। शैक्षिक अर्हता की बात करते हैं तो ये सबसे मेन है कि योग्यता क्या चाहिए। तो योग्यता की बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, योग्यता चाहिए आपको 12th। जी हाँ, योग्यता कितनी चाहिए सर? योग्यता चाहिए 12th योग्यता चाहिए, मतलब कि 12वीं पास आप हों, ये इसके अंदर जरूरी है। अगर 12वीं पास नहीं है तो उसके समकक्ष कुछ हो। समकक्ष समझते हैं, जैसे कि आजकल बच्चे 10th के बाद पॉलिटेक्निक वगैरह कर लेते हैं तो वो वैलिड होती है 12th क्लास के। तो 10th के बाद अगर पॉलिटेक्निक 2 साल वाला किया है तो आप वैलिड हैं ये फॉर्म भरने के। इस बात को भी याद रखेंगे, यहाँ पर बच्चों के मन में भेद रहता है तो इस चीज को भी आप समझ लेंगे। आवेदन की क्रिया आप सब जानते हैं, क्या लगना है क्या नहीं लगना है, जब करेंगे तो पता चलेगा। देखिए ये बहुत ही काम की चीज होती है अधिमानी अर्हता। इसका मतलब होता है बच्चों कि हमें जब हम फॉर्म भरते हैं, परीक्षा हो जाती है तो उसके बाद किन लोगों को वरीयता दी जाएगी। जैसे मान लेते हैं ए और बी 2 लोग हैं और उनके बराबर नंबर आए हैं, दोनों के नंबर 300 में से 200 नंबर हैं। अब ऐसे समय पर किसे वरीयता दी जाएगी? तो ये वो पोर्शन होता है जिसने डोएक कर रखा है, ठीक है ना, और ओ लेवल के स्तर का डोएक कर रखा है तो उसे वरीयता दी जाएगी। सेकंड नंबर पर प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा किए हुए हैं, सेना में 2 वर्ष काम कर रखा है, उसे भी छूट मिलेगी। या राष्ट्रीय क्रेडिट कोर अर्थात NCC का भी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको भी अलग से अधिमानी अर्हता दिए जाएगा। तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट होता है अगर ये 3 चीजें आपके पास हैं। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये सारी चीजें बड़ी काम की हैं। अब देखिए ये आता है आयु का पोर्शन, जो कि काफी महत्वपूर्ण है इस समय, क्योंकि वो लोग उम्मीद कर रहे थे कि एक पोर्शन ऐसा भी होगा इसके अंदर जहां
जो 2 साल कोरोना के कारण खराब हुए हैं वहां से कुछ छूट मिलेगी क्या? तो बिल्कुल नहीं, फिलहाल तो नहीं, फिलहाल उसके बारे में कोई यहाँ चर्चा नहीं हुई है। तो नॉर्मल सी बात है, मैं पूरा न पढ़कर आपको बेसिक सी बात बताता हूँ। आपका जन्म 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2005 के बीच होना चाहिए। 1 जुलाई 2005, इसके बाद आपका जन्म है और इससे पहले आपका जन्म है तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। एज ए जनरल क्लास में नॉर्मल बात कर रहा हूँ। एसटी को, एससी को, ओबीसी को एज में कितना डिस्काउंट मिलता है उसकी बात होगी, वो मिलेगा, उसमें आप अपने 5 साल ऐसे ही ऐड कर लेना, ठीक है ना। तो ये आपका एज का मेन पॉइंट है जिसे आप समझ सकते हैं आपका जन्म इसके बीच होना चाहिए। अगर आप जनरल क्लास से बिलोंग कर रहे हैं तो ये लड़कों के लिए बात है, मेल। और अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो यही डेट 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2005 के बीच होनी चाहिए। ये फीमेल के लिए है, ठीक है ना, ये फीमेल के लिए है। इस चीज को आप बड़े अच्छे से देखें और समझें। ये हम बात कर रहे हैं जनरल क्लास को लेकर, ठीक है ना, जनरल कैटेगरी को लेकर, ठीक है। आगे की बात करते हैं, बाकी नॉर्मल है। जो डिस्काउंट आपको डिस्काउंट कह रहे हैं, जो भी आपको छूट मिलनी है एज में वो मिलेगी। बाय कास्ट, चरित्र, ये नॉर्मल है, सबके पास हो जाता है, टिप्पणी कोई जरूरत नहीं है। वैवाहिक स्थिति से कोई खास फर्क नहीं है। आगे बढ़ते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य यह होना ही चाहिए, इसमें कोई इश्यू नहीं है। चलिए, विकलांग लोगों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है, ये नॉर्मल सी बात इसके अंदर की गई है। भर्ती की प्रक्रिया, ये भी नॉर्मल है, ये सब जानते हैं, पर फिर भी एक बार बात कर लेते हैं भर्ती की प्रक्रिया पर। भर्ती की जो प्रक्रिया है वो सीधी सी बात है, आप पहले फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद आपकी लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा जो होगी वहाँ के लिए मेन बात है कि परीक्षा जो है आपकी 300 नंबर की है। देखिए, मेरे पास कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं है, प्रोजेक्टर है, उसी के माध्यम से पढ़ाता हूँ, इसलिए थोड़ा सा क्लियर टीम हो सकता है, समझौता करना पड़े। बट चलिए देखते हैं, जो भी है 300 नंबर की आपकी परीक्षा होगी, जिसकी समय अवधि आपको साफ साफ बताई गई है 2 घंटे की होगी। जी हाँ, समय अवधि 2 घंटे की होगी और 4 विषय आपके पास हैं। जी हाँ, कितने विषय हैं? 4 विषय हैं। सबसे पहला है सामान्य ज्ञान। जी हाँ, सबसे पहला है सामान्य ज्ञान। जी हाँ, सबसे पहला विषय है सामान्य ज्ञान। दूसरे नंबर पर है सामान्य हिंदी। जी हाँ, फिर बात हो रही है हिंदी की, सामान्य हिंदी। तीसरे नंबर पर ये संख्यात्मक एवं मानसिक अभियोगिता। मैं दो शॉर्ट में बोल दूं तो ये मैथ्स की बात हो रही है, थोड़ी रीजनिंग के साथ। फिर है मानसिक अभिरुचि, मतलब कि रीजनिंग, ठीक है ना, इसकी बात हो रही है, रीजनिंग की बात हो रही है। तो 1 2 3 4 और रीजनिंग 4। सामान्य ज्ञान 1, सामान्य हिंदी 2, मैथ 3 और रीजनिंग 4। ये 4 सब्जेक्ट आपके हैं। ये आप बहुत अच्छे से भी जानते हैं, इसमें बताने जितना कुछ था नहीं, पर आप सब भी इसे बहुत अच्छे से जानते हैं, परिचित हैं। अब परीक्षा में जो प्रश्न होंगे वो 150 होंगे। एक प्रश्न सीधी सी बात है 2 नंबर का है, क्योंकि परीक्षा आपकी 300 नंबर की है, तो एक प्रश्न आपका यहाँ पर 2 नंबर का बन जाता है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.5% बोले 0.5 आपका नंबर कटेगा अगर आप गलत आंसर देते हैं। तो ये सारी जानकारी आपके पास पहले से भी है, कई बार इन पर आप लोगों ने विशेष चीजें देख रखी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने की ओर कुछ खास नहीं है। चलिए, कोशिश यही है कि नॉर्मल से आता है कि एक पाली में पेपर कराएंगे, एक से अधिक में करा सकते हैं, इसमें कुछ खास ऐसे डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है कि जो कंफर्मेशन दे, ठीक है ना। चलिए, कुछ खास नहीं। OMR पे पेपर होगा, अर्थात ऑफलाइन आपका पेपर है, ठीक है ना। शारीरिक मापदंड आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्या चाहिए, इस पर भी बातचीत करेंगे अभी। चलिए चलिए देखते हैं, ये पूरा नोटिफिकेशन है, मैं इसे ऊपर किए जा रहा हूँ, बस कहाँ गया। चलिए, यहाँ से कुछ काम की चीजें थी, बात कर लेते हैं। अभ्यर्थी की जो पुरुष वाला है, पुरुष की मेल जो है, मेल की जो हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर जरूरी है। जी हाँ, कितनी है? 168 सेंटीमीटर। मेल की हाइट कितनी होनी चाहिए? 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये एसटी के लिए छूट है, एससी के लिए इसमें कोई छूट नहीं होती है। एसटी के लिए उन्होंने बताया है कि 160 होनी चाहिए, इसके अलावा किसी में छूट नहीं है। जनरल क्लास, ओबीसी क्लास या एससी क्लास, सबके लिए हाइट 168 चाहिए। केवल एसटी क्लास की हाइट 160 चल सकती है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं चेस्ट की। तो देखिए, अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर। मतलब चेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये 79 और 84 होना चाहिए, बिना फुलाए 79 और चेस्ट फुलाने के बाद आप 84 के लिए बात करेंगे। लेकिन अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे डिस्काउंट है, जिसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस चीज को न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। मान लेते हैं आपका सीना ऑलरेडी आपका सीना 84 है,
तो क्या फलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। फिर 89 चाहिए होगा, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, भली बात ही आप इस चीज़ से परिचित होने चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, महिलाओं के लिए बात करें तो महिलाओं के लिए हाइट जो चाहिए 152 चाहिए। महिलाओं के लिए हाइट है 152, बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है ना। लड़कियों के लिए हाइट कितनी है? 152। लेकिन लड़कियों के लिए चेस्ट में कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन इनके लिए वेट बहुत जरूरी है, 40 किलोग्राम। जी हाँ, महिला के लिए न्यूनतम, अगर कोई लड़की 39 किलोग्राम की है तो वह अपना वजन बढ़ाए, ठीक है ना। हाँ, 40 से ऊपर कितना भी हो इसकी कोई रोक टोक नहीं है। अगर आपका वजन 100 पार भी हो रहा है ना तो भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन 40 से कम ना हो, इस चीज के बाद रखना, 40 से कम ना हो किसी भी सूरत में, इट इज ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बाकी सब नॉर्मल बातें हैं, कोई इशू नहीं है। शारीरिक दक्षता ये बड़ा जरूरी है। लड़कों के लिए फॉर मेल 4.8 किलोमीटर, जी हाँ कितना, 4.8 किलोमीटर चाहिए, और वो भी 25 मिनट में, 25 मिनट में। और जो फीमेल हैं उनके लिए दौड़ है 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में। ये चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़ेंगे, आप देखेंगे, ठीक है ना, बड़े अच्छे से। तो लड़के लगभग 5 किलोमीटर और लड़कियां लगभग 2.5 किलोमीटर की रीडिंग करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट, चयन की अंतिम योग्यता, चलिए तो सब नॉर्मल है। अब आयु में डिस्काउंट की बात करेंगे तो आयु में डिस्काउंट देखेंगे, वही 5 वर्ष आपको मिलेगा जातिगत के आधार पर, ओबीसी या एससी के लिए, वहां पर अपनी एज को थोड़ा सा एनालाइज कर लेना। बाकी जो भूतपूर्व हैं सैनिक उनके लिए अलग से छूट है, ये सब नॉर्मल हो गया। फिर से एक बार चलिए कुछ अलग से और कुछ ऐसी टिप्पणी जो छूट रही हो, चलिए नहीं है, आगे बढ़ते हैं। बाकी ऐसा कुछ अलग नहीं है। और हाँ, बस इतना याद रखना, जब फोटो और सिग्नेचर करें तो फोटो सिग्नेचर को या फॉर्म भरते समय अपनी हर चीज़ का आप ध्यान रखें, जो कि यहाँ पे लिखा मैं बता देता हूँ एक झलक में, क्योंकि बच्चे के बाद में फॉर्म कैंसिल होते हैं। चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, चेहरे पर अत्यधिक चमक या छाया नहीं होनी चाहिए। फोटो कम से कम 6 महीने पुराना हो, इससे ज़्यादा पुराना ना हो। सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि हो, मतलब आपका जो बैकग्राउंड हो ना, कोशिश करना वो व्हाइट हो, बिल्कुल व्हाइट। ये ग्रे व्रे के चक्कर में भी मत पड़ना, कहाँ ग्रे पहचानते फिरोगे, सीधा एक ही शब्द व्हाइट हो पीछे, ठीक है ना, सीधा चौड़े की बात है, ठीक है ना। थोड़ी से शिखर तक साफ दिखाई दे, यहाँ से चिन्ह, ऐसे ऐसे नहीं बैठना फोटो खिंचवा, तो ऐसे नहीं और ऐसे भी नहीं, ऐसे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये सीधी सी बातें सारी बताई जाएंगी, ठीक है ना। मुंह बंद आंखें खुली हो, है ना, ऐसा ना ऐसे बैठे हो, कभी बैठ जाते हैं बच्चे, ठीक है, ये मजाक का विषय था। बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल है, टोपी भी मत लगाओ, तो सारी खैर आप समझदार हैं, आप सब जानते हैं, ठीक है ना। ये फॉर्म भरेंगे तो अपना चीज़ें कन्फर्म रहेंगी, कैफे पर आप फॉर्म भरवा सकते हैं, ठीक है। चलिए बस यही है, बाकी परीक्षा का आपको मालूम है, इसके लिए हम अलग से बात करेंगे। जो लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम है इस पर अलग से हम लोग बात करेंगे बैठकर, थोड़ी सी अलग सेपरेट वीडियो में। तो ये सब कुछ था, एक बार मैं सारांश में बात कर लूँ आप लोगों के साथ। तो अब आपके जो फॉर्म है ये 27, देखिए अगर हम नॉर्मल अब एक स्टेप में बात करें तो स्टार्ट हो जाएंगे 27 दिसंबर से, और लास्ट डेट रहेगी 16 जनवरी, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, जो फीस है आपकी वह फीस है 400 रुपया सभी के लिए, ठीक है ना। जो आगे बात है, जो मेल हैं उनके लिए हाइट है 168, मेन बातें कर रहे हैं इस समय। फीमेल है उनके लिए हाइट है 152, ये सारी चीज़ें आपको पता है। मेल जो रेस लगाएंगे वो होगी 4.8 किलोमीटर, लड़कियां जो रेस लगाएंगी 2.5, ये होगी इनकी 25 मिनट में, ये लगाएंगी 14 मिनट में। बड़ी नॉर्मल सी ये सारी बातें हैं, यही सब कुछ इसके दायरे में घूम रहा है। और अगर हम अब बात करते हैं आपके विषय की, तो बस मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, हिंदी आएगा और जीएस आएगा, ये सारा आपका वेटेज है। इसके ऊपर विस्तृत बातें भी हम लोग करेंगे। तो फॉर्म भरिए, ऐतिहासिक क्षण आपके सामने है, एक बढ़िया सुनहरा मौका आपके सामने है। पहली बार इतने नंबर में इतने बड़े अमाउंट में वैकेंसी आई है, लेट आई हैं, पर समय आपको ज़्यादा नहीं मिल रहा है। कहा जा रहा है कि फरवरी में पेपर हो जाएगा, पर देखते हैं होगा या नहीं होगा। आप ये मान के चलें कि फरवरी में ही होगा, देन देखते हैं क्या तैयारी रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।